बिरहन मंदिर दिया न बात, बिरहन मंदिर दिया, बिरहन मंदिर दिया न बात, बिरहन मंदिर। बिन बाती बिन तेल जुगत बिन, बिन बाती बिन तेल, दिन दीपक उजियार, दिन दीपक उजियार, बिरहन मंदिर दिया न बात, बिरहन मंदिर दिया न बात, बिरहन मंदिर दिया न बात। बिन बाती, देखो क्या इशारा कर रहा फकीर। अरे वो दिया तो ऐसा है, उसकी रोशनी तो ऐसी है, बिन बाती, बाती नहीं है उसमें, बिन तेल, तेल भी नहीं है उस दिए में, और तो और बिन बाती बिन तेल जुगत बिन, बिन दीपक, उसमें तो दीपक ही नहीं है जिसमें तेल डाला जाता, वो तो स्वयं प्रकाशक, एक प्रकाश, एक ज्योति है, वो अनादि काल से है, कभी अंत ही नहीं होगा। ये ज्योति तो हमेशा रहने वाली, ईश्वर ज्योति स्वरूप, उस ज्योति के से सूर्य को ज्योति मिली है। अगर सोच सको, हम तो समझाने आते हैं, तो क्या सूरज के आगे आप दिया जलाओगे? हर एक कोई मूर्ख कहेगा क्या है, देखो सूरज की रोशनी देखो और दिए की, और ईश्वर की रोशनी देखो जिसने दिए, जिसने सूरज को रोशनी दी, तारों को, चांद को दी, उस ज्योति के आगे एक मंदिर बनाकर उसमें आप दिया जलाते हो, या घर में एक दिया जलाते हो। वो फकीर कह रहा है ये बेकार, ये सब बेकार है। बिन बाती बिन तेल जुगत, बिन बाती बिन दीपक उजियार, बिन दीपक उजियार, बिरहन मंदिर दिया न बात, बिरहन मंदिर दिया न, बिरहन मंदिर दिया न। प्राण पिया मेरे घर में आए, प्राण पिया, प्राण दाता, प्राण प्रिय परमेश्वर, मेरा घर है हृदय, पर वो तो शुद्ध है, हृदय में गंध भरा पड़ा है, शुद्ध करो साधना से। आपकी रोज की जो वैदिक साधना गुरु ने समझाई, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही शुद्ध होगा, वहाँ ईश्वर ऑलरेडी है। दुआ सुपर्णा सजाया, सयुजा सखाया, छुपा हुआ है, एकदम प्रकट हो जाएगा। प्राण पिया मेरे
मेरे घर में आए प्राण पिया, घर में आए रची पची सेज संवार, रची पची सेज संवार। वो सेज संवार मतलब हृदय को शुद्ध, मैंने शुद्ध किया, वो आने वाले हैं अर्थात वो अंदर प्रकट होने वाले हैं। रची पची सेज संवार, रची पची सेज, सुख मन सेज परम तत रहिया, सुख मन सेज परम तत पिया निर्गुण निराकार, पिया निर्गुण निराकार, विरहन मंदिर दिया नवा, विरहन मंदिर दिया नवा, बिन बाती बिन तेल जुगत, बिन दीपक उजियार, विरहन मंदिर दिया नवा, विरहन मंदिर। हाँ, वहाँ तो सुख ही सुख है, परम सुख है। हृदय में जब परमेश्वर प्रकट होता है तो सुख मन से, सुखों से भरपूर ये हृदय मैंने साफ किया, सेज संवारी, गंदी पड़ी थी काम क्रोध मद लोभ, संवार ली मैंने। पिया निर्गुण निराकार, पता चला ईश्वर तो निराकार है, मैंने पा लिया है। जब पा लिया तो आनंद ही आनंद है। गाओ हरि मिल आनंद मंगल, गाओ हरि मिल आनंद मंगल, आनंद मंगल, गाओ हरि मिल आनंद मंगल, यारी मिल के यार, यारी मिल के यार, विरहन मंदिर दिया नवा, विरहन मंदिर दिया नवा, बिन बाती बिन तेल जुगत बिन, बिन बाती बिन तेल जुगत सो, बिन दीपक उजियार, बिन दीपक उजियार, विरहन मंदिर दिया, विरहन मंदिर दिया, विरहन मंदिर दिया। अब देखो सामवेद कह रहा आपको, भगवान कह रहे इंद्राय बृहत साम गायत, सामवेद के मंत्रों से ईश्वर का गायन करो। कब? जब यारी मिलके यार, यार तो हुआ परमेश्वर और यारी जो दिल लगा रहा है उससे। फकीरी वाणी है ये।
जब जीवात्मा और परमात्मा मिल गए फिर तो आनंद ही फूटता है ना। क्योंकि जैसे एक थाल में बर्फी होती है, कहीं से चख लो वो मीठी है, पूरी थाल की बर्फी मीठी है। ऐसे वो सृष्टि रचेता जब प्रकट होता है हृदय में, वो ज्योति स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। इसीलिए हम रोज बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की। हर तरफ से वो आनंद स्वरूप है, हर तरफ से वो प्रकाश स्वरूप है। तो फिर तो सामवीर कह रहा, अगर मिल गए भाई तब गाओ, मिले हैं नहीं शोर मचा रहे हो, बेकार का शोर क्यों मचाते हो। हाँ, मिलने का अगर रास्ता भी आपको मिल गया है, जैसे कि आपको मिल चुका है ये रास्ता, फिर भी बैठ के गाओ, उसी के गुणों को गाओ, प्रसन्न होकर वो प्रकट होगा, आपका हृदय भी साफ कर देगा, है ना। तो ये भजन क्या कमाल है, ये देखो। तब पाओगे, तब होगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे। जब गुरु की शरण सिधाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे। भरा समुंदर गहरा पानी, भरा समुंदर अध बिच नाव रही अटकानी, अध बिच नाव बिन मल्लाह के, बिन मल्लाह के चतुर सुजानी, बिन मल्लाह के चतुर सुजानी, कैसे तर कर जाओगे तुम, कैसे तर जाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे, तब पाओगे, हो तब पाओगे। ये रास्ते में कठिनाइयाँ हैं, ये वेदों से मिलते हैं। ये भजन 10वें मंडल 135 सूक्त का चौथा 5वां मंत्र है कि विद्वानों की नाव है, विद्वान उसे खेल रहे हैं, बैठ जाओ उसमें। जब उस नाव में बैठ गए तो समझो तर गए, यानी विद्वानों की राह पकड़ ली, विद्वानों की उंगली पकड़ ले, तर गए, तर गए, तर गए। फिर विद्वानों के वेदों के ज्ञान के अतिरिक्त, क्योंकि और कोई ज्ञान है ही नहीं,
तर्क ये है कि और कोई ज्ञान सच्चा है ही नहीं। क्यों? देखो, क्योंकि एक ईश्वर ही सत्य है, वही सत्य है। जीवात्मा सत्य है, उसको खोजने आई है, क्योंकि जीवात्मा दुखी रहती है। ईश्वर प्रसन्न, हमेशा आनंदमय, सच्चिदानंद। तो ईश्वर चाहिए जीवात्मा को, हमको ईश्वर चाहिए। हमें रोटी पानी लगता बाद की बात है। हम भक्ति करें घरों में, हवन रोज करें, ध्यान में बैठें, 1-2 आसन लगा लें, 2 एक ही प्राणायाम करो, नहीं तो ये गुण नहीं आएंगे। ये गुण ही आपको मूर्ख बना करके कि मैं बड़ा भारी पंडित हूँ, मैं बड़ा भारी, इसको अहंकार अविद्या बोलते हैं। ये समझ समझ के मर जाओगे और चले जाओगे नरकगामी, यानी दुखों में चले जाओगे। समझ लो। पाओगे जब गुरु की शरण सिधाओगे, तब पाओगे। पर्वत ऊपर शिखर मकाना, प्रीतम पास खास चले जाना, प्रीतम पास खास। कौन बतावे राह ठिकाना, कौन बतावे राह ठिकाना, जंगल में भटकाओगे तुम, जंगल में आओगे जब की शरण सीधा हो, तब पाओगे ये, तब पाओगे। 9 लाख तारा हो गया भारी, 9 लाख सूरज चांद करें रखवारी, सूरज चांद ज्ञान बिना सब रैन अंधारी, ज्ञान बिना सब रैन अंधार। किस विधि दर्शन पाओगे तुम, किस विधि दर्शन पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे, तब पाओगे ये, तब पाओगे। ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं, घबराने की जरूरत नहीं। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बार बार के जन्म चक्कर और इतनी मजबूरियां
इतने कर्तव्य दुख मुझे नहीं चाहिए। और फिर नीच योनियां तो चाहिए नहीं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की। दृढ़ निश्चय अगर कर लिया और वेद सुनने प्रारंभ कर दिए, अग्निहोत्र शुरू कर दिया, वो देवयान योनि में सुरक्षित है। ये तो पर्वत देखो, ये है पर्वत, सहस्त्रदल कमल है यहाँ, और ये पादाभ्याम, ये पद है। यहाँ से मूलाधार चक्कर शुरू होता है नीचे से, फिर नाभि चक्कर शुरू होता है, फिर विष्णु चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर इसका नाम है कंठ चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर। तो नीचे की कहते हैं ये तो नीचे नीचे जगह तुम घूमते रहते हो, खाते पीते हंसते मजाक करते ऐश करते हो। ऊपर कौन ले जाएगा तुम्हारी स्मृति को? ये तो नीचे घुसी पड़ी है, इससे कौन निकाले? प्रेम भक्ति अगर हो जाए, गुरु भक्ति अगर हो जाए, तब वो राह मिल जाती है, वो सुरक्षित राह मिल जाती है। और मैंने तो सबको वो राह बता दी है, क्योंकि आप मेरे बेटा बेटी हो, ईश्वर देख रहा है, सचमुच के बेटा बेटी हो हमारे। तो पिता क्या छुपाता है? कुछ नहीं छुपाता। बच्चा अगर लायक होता है तो उसको रास्ते पे डाल के छोड़ता है। और रास्ते में रुकावट ये भी है, 9 लाख तारा, सूरज चांद सितारे, इन्हीं में साइंटिस्ट उलझे रहते हैं, इन्हीं की खोज में लगे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। पड़ गया ना उस ट्रैकर, पड़ गया, और साइंस की उसमें फंस कर खत्म बुढ़ापे में। ईश्वर कहता साइंस थोड़ी छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। साइंस भौतिकवाद है, इसकी भी तरक्की करनी है, पर तुम्हारा तो भौतिकवाद के चक्कर में आध्यात्मिकवाद छूट गया, जो महापाप हो गया। वेदों को भूल गए,